अनु 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 अरे अनन्या 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 मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अरे अनन्या सुनो, मेरी बात सुनाई दे रही है? अरे अनन्या, मैं यहाँ पे टेंशन से ब्रेथलेस हो रहा हूँ और तुम यहाँ पे इनहेल एक्सेल की एक्सरसाइज कर रही हो। अरे अनन्या, समाधि में बैठ के क्या आंखें खोलो। क्या है डब्बू, दिख नहीं रहा तुम्हें कि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ? 108 बार मुझे सांस लेने की एक्सरसाइज करनी थी, लेकिन तुमने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई है? अरे विमान, प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम में है? अरे मधुमक्खी। मधुमक्खी? हाँ, वो एक्चुअली विमान सुबह सुबह नेशनल पार्क गया था टहलने के लिए, लेकिन वहाँ पे मधुमक्खियों ने उसे काट लिया और इसलिए वो एकदम पकोड़े की तरह सूज गया है। ओह माय गॉड। हाँ, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं विमान को डॉक्टर के पास छोड़ कर आया हूँ। वो 1-2 घंटे में डॉक्टर उसे दवाई देंगे तो थोड़ा ठीक हो जाएगा, लेकिन तब तक के लिए तुम्हें माँ को डाइवर्ट रखना पड़ेगा। क्यों? अरे क्योंकि माँ को पता नहीं है ना, विमान माँ को बताए बिना यहाँ नेशनल पार्क गया था और वहाँ पे मधुमक्खियों ने उसे काट लिया। ऊपर से पता चलेगा कि विमान डॉक्टर के वहाँ है तो उनका बीपी और हाई हो जाएगा। और करुणा आंटी तो टेंशन भी इतनी लेती हैं। हाँ, क्योंकि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, इसलिए विमान के वापस आने तक तुम्हें माँ को डाइवर्ट रखना होगा। ओके? हाँ ठीक है, मैं आंटी से बात कर लूंगी, लेकिन तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? अनु, तुम मेरी आंखों में देखा, क्या इनमें तुम्हें सच्चाई नहीं दिखती? अच्छा ठीक है, मैं कर लूंगी आंटी से बात, इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। और मैं भी नहीं चाहती कि विवान को डांट पड़े, तो डोंट वरी। थैंक यू अनु। ये विवान भी ना हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है और मुझे सब कुछ संभालना पड़ता है। मिस्टर बी, डू यू थिंक हम यहाँ शिंकाई के पैलेस में सेफ है? जलराज क्रेकोस कुछ समय के लिए शिंकाई से बाहर है और उनकी गैर हाजिरी में यहाँ का कर्ता धर्ता मैं हूं, इसलिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। कितना सुकून मिलता है मुझे यहाँ। बिरबा, तुमने बालवीर को राजमहल में आने के लिए ही बोला है ना? जी हाँ बामबाल श्री, उस रसायन के असर से बालवीर पानी में सिर्फ आधे घंटे तक ही सांस ले पाएगा और इतना समय काफी होगा उसका खून निकालने के लिए। लेकिन इसके बावजूद अगर उसने कोई होशियारी करने की कोशिश की तो तो जूनियर बालवीर की लाइफ का बटन हमारे हाथ में है। पता नहीं शिंकाई वालों ने इस रसायन में क्या मिलाया है, लेकिन अगर मुझे विमान को बचाना है तो ये खतरा तो उठाना ही पड़ेगा।
है मेरा, बिगड़ी बनाना काम है मेरा। बालवीर शिंकाई पहुंच चुका है। रे, क्या तुम अपने हाथों से बालवीर का खून निकालना चाहोगे? वन स्टेप एट अ टाइम माय डियर बीरबल। सही वक्त आने पर मैं बालवीर को अपना फेस भी दिखा दूंगा और अपनी आवाज भी सुना दूंगा। टिल देन तुम ही हमारा फेस और हमारी आवाज। तो ठीक है, तब तक अपनी पहचान छुपाने के लिए ये पहन लो। बिरबा, अब कमान तुम्हारे हाथ में है। मुझे निराश मत करना। बिल्कुल नहीं करूंगी बामबाल श्री। विवान, तुम जब तक कोई होशियारी नहीं करोगे, विवान बिल्कुल हिफाजत से रहेगा बालवीर। शिंकाई की गहराइयों में मैं तुम्हारा दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ बालवीर। वाह, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, और ये राजमहल भी काफी सुंदर है। और ये राज दरबार कितना शानदार है। वाह, पानी के अंदर शिंकाई नाम की इतनी खूबसूरत दुनिया होगी, किसने सोचा था। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, आप इतनी खूबसूरत जगह पर रहती हैं, फिर भी तुम खुश और संतुष्ट क्यों नहीं हो? यही तो फर्क है बालवीर, अच्छाई और बुराई में। अच्छाई के सपने छोटे होते हैं, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि बुराई की लालच बड़ी होती है, एकदम किसी अंधे कुएं जितनी गहरी।
और बेइज्जती एक साथ कर दी तुमने बालवीर। लेकिन अब मुद्दे की बात करें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी यहाँ पर सैर करने थोड़ी आया हूँ। जितना अपनी ताकत का इस्तेमाल करोगे बालवीर, उतने ही जल्दी इस मगरमच्छ का मुंह छोटा होता जाएगा। देख लो, तुम्हें कोई और पैतरा आजमाना हो तो आजमा सकते हो। खून का सौदा चेहरा छुपा कर करोगे क्या? Awesome, बिरबा, what a teleportation! बहुत ही impressive गैजेट है ये तो बिरबा। 1 सेकंड में मुझे वहां से यहाँ पहुंचा दिया। Amazing! इसका मतलब उन लोगों को मेरी असली पहचान पता चल चुकी होगी। Of course, देबू ही बालवीर है। इसीलिए तो वो हमेशा इस विमान के साथ सैटेलाइट की तरह चिपका हुआ रहता था। अगर हमें पहले ही पता चल जाता तो इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। Damn! बीती बातों पर आंसू बहा के वक्त बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। इस वक्त हमें यह सोचना चाहिए कि छोटा बालवीर हमारे कब्जे में है और बड़ा वाला खुद अपनी गर्दन हमें तोहफे में दे रहा है। अब हमारा अगला कदम क्या होगा बम्बाल श्री? तोहफा कबूल करना बिरबा, और क्या। लेकिन इस बार हम बड़े बालवीर से मिलने धरती पर नहीं जाएंगे, हम उसे अपनी दुनिया में बुलाएंगे। समझ गई ना बिरबा? जी हाँ बम्बाल श्री। रुको, देबू उर्फ बालवीर, तुम्हारी समझ में तो आ ही गया होगा कि हर ऊंट को एक ना एक दिन पहाड़ के नीचे आना ही पड़ता है। बड़ा सौदा करने के लिए जिगर भी बड़ा चाहिए बालवीर। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें विमान सही सलामत चाहिए तो अगले 1 घंटे में शिंकाई पहुंच जाओ, वरना विमान के टुकड़े तुम्हें मछलियों के पेट में मिलेंगे। इसका मतलब विमान को शिंकाई के ही लोगों ने किडनैप किया है। सोचने का वक्त नहीं है तुम्हारे पास बालवीर। एक एक पल की देरी तुम्हारे विमान पर भारी पड़ेगी। इसलिए 1 घंटे के अंदर शिंकाई पहुंच जाओ। माफ करना, लेकिन शिंकाई आने तक का रास्ता क्या आज के अखबार में छपा है जो 1 घंटे में वहां पहुंच जाऊंगा? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने बालवीर।
शिंकाई तक पहुंचने का रास्ता तुम्हें आज के अखबार में ही मिलेगा। क्या? घर जाओ तो तुम्हें इस क्या का जवाब मिल जाएगा। लेकिन रे, तुम जानते हो ना अब तुम्हें क्या करना है? आई नो। मुझे पता नहीं होता कि कब क्या करना है। शिंकाई पहुंचने के लिए ये रसायन पीना होगा। उसके बाद तुम्हें रास्ता भी पता चल जाएगा और तुम पानी के अंदर सांस भी ले पाओगे। उठ बेटा, कितनी देर तक सोता रहेगा आज? विवान! विवान? विवान कहाँ चला गया? अब विवान, क्या हुआ माँ? विवान कहाँ है? विवान? कहाँ गया है विवान? वो भारत नगर के पास वाले पार्क में गया है। पार्क में गया है। क्या? बाहर इतनी बीमारी फैल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ रही है और ये पार्क चला गया? वो फ्रेश एयर लेने गया है, ताजी हवा लेने गया है पार्क में। अब ताजी ताजी डांट खाएगा ये। मुझसे बिना पूछे कैसे चला गया? मैं अभी जाके उसको लेकर आती। लेकिन माँ, आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद आ जाएगा। अभी आ जाएगा। बोलो नहीं, सुनो। कभी बोलते हो अभी गया है, कभी बोलते हो अभी आ जाएगा। क्या चल रहा है देवू? माँ, वो उसने ही मुझे फोन करके बताया ना कि वो आधे रास्ते में है, पार्क जा रहा है। अब मैंने भी, आपने जैसे मुझे पूछा, मैंने उसे पूछा था क्यों गया है, कब आएगा, कहाँ गया है। मैंने भी उस पर गुस्सा किया था। तो उसने क्या बोला? सॉरी। उसने सॉरी बोला और उससे ये भी बोला कि अब वो खुद अपना कान खींचकर घर वापस आ रहा है, आ जाएगा। अच्छा किया तुमने। वैसे भी वो बहुत बदमाशी करने लग गया है। हाँ। डांटना जरूरी है उसे। लेकिन देवू, क्या हुआ माँ? अखबार तो देखते जाओ। नहीं। अरे क्यों नहीं? क्योंकि ये हमारा पेपर नहीं है, ये गिर पड़े जी का पेपर है। वो गलती से न्यूज़पेपर वाले ने यहाँ फेंक दिया होगा। तो नाम थोड़ी लिखा है न्यूज़पेपर पे, सारी न्यूज़ एक जैसी होती है ना। तुम भी ना। लेकिन माँ, ये इस पेपर में जो क्रॉसवर्ड पजल आता है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन देवू, मुझे न्यूज़ पढ़नी है। मुझे पजल सॉल्व करना है माँ, प्लीज। अच्छा बाबा, ले जाओ अपना क्रॉसवर्ड वाला न्यूज़पेपर। बुद्धू। अरे ये क्या कर रहे हो देवू? माँ, बस आशीर्वाद दीजिए कि अपने भाई को सुरक्षित वापस ला सकूं। अचानक पैर क्यों छू रहे हो देवू? माँ, मैं वो अब भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए और माँ के पैर छूने के लिए थोड़ी ना कोई वजह चाहिए होती है।
हमेशा खुश रहो। श्रिंकाई जाने से पहले मुझे कुछ करना होगा। डुबा डुबा, तुम्हें जल्द से जल्द धरती लोक पर विमान का रूप लेकर जाना होगा। हाँ? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब क्यों नहीं बालवीर, जरूर। नीचे जाकर करुणा माँ के लड्डू खाने मिलेंगे, ये सोचकर तो खुशी के मारे मेरा दिल तो टपर टपर कर रहा है। टपर 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 टपर। जल्दी जल्दी से मुझे विमान बना दो बालवीर। अरे डुबा डुबा, क्या हुआ? तुम ठीक क्यों रहे हो? नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं बालवीर। वो क्या है ना, आज मैंने तरुण फल कुछ ज्यादा ही खा लिया था, इसलिए बाकी कुछ नहीं। करो, जादू करो। ठीक है ना? हाँ, ये डुबा डुबा पर मेरे जादू का असर क्यों नहीं हो रहा है? दोबारा कोशिश करके देखो। हाँ हाँ। हाँ ये अरे ये क्या, मेरा रूप क्यों नहीं बदल रहा बालवीर? हो सकता है ये तरुण फल खाने का असर है। डूबा डूबा, अब कुछ देर के लिए तुम विवाह नहीं बन पाओगे। नहीं नहीं नहीं, ये क्या अनर्थ हो गया? फल खाने की इतनी बड़ी सजा, एक तो लड्डू छूट गए, ऊपर से जुकाम भी हो गया। अच्छे। अब अगर डुबा डुबा विवान नहीं बन सकता तो मुझे कोई और उपाय ढूंढना होगा।